हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और कल का वीडियो जिन्होंने देखा होगा आज बिल्कुल एक्सेप्शनल प्रॉफिट किया होगा मार्केट के अंदर, बिकॉज लेवल्स बहुत अच्छे से काम किए और सारे लेवल्स भी हिट हुए हमारे। और जिन लोगों ने कल का वीडियो ना देखा हो वो एक बारी जाके देख लें। और मैं इस वीडियो में भी आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या हमने एनालिसिस करी थी आज के लिए और किस तरीके से मार्केट रहा है। तो देख लेते हैं अगर 21st के लिए किस तरीके का डेटा आया हुआ है सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस और ज़्यादा बुलिश हो गई हैं पिछले दिन से। अगर आप कंपेयर करोगे 5,87,000 से 7,09,000 के आसपास चली गई हैं। फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो इनकी पोजीशंस पॉजिटिव हुई हैं, बिकॉज इन्होंने 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के सिर्फ 7,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। अब देखिए ऑप्शंस का डेटा आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। अब उसका रीज़न ये है कि भाई मार्केट के अंदर आज एक्सपायरी थी तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्लोज हुए हैं, राइट। तो अभी अगर हम नेट बेसिस पे देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों की कॉल बाइंग की पोजीशंस बढ़ गई हैं पिछले दिन से। 1,08,000 से 2,75,000 पे आ गई हैं ये पोजीशंस। पुट साइड की पोजीशंस में अगर आप देखोगे तो इनकी पुट राइटिंग थोड़ी सी कम हुई है पिछले दिन से, राइट। -4,78,000 से वो -4,33,000 पे आया है ये डेटा। तो ओवरऑल अगर हम नेट बेसिस पे देख के चलें तो बुलिश पोजीशंस मतलब कॉल बाइंग करके गए हैं ये लोग, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पुट राइटिंग के अंदर भी बैठे हैं, बट पुट राइटिंग की पोजीशंस इन्होंने थोड़ी सी अपनी कम करी हैं। तो ओवरऑल बायस क्या है इनका, अप साइड का है कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। डीआईएस का डेटा देख लेते हैं तो इक्विटी में 2,755 करोड़ की बाइंग करी है आज इन्होंने। फ्यूचर्स में 1,938 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,193 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 2,191 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। इनका डेटा आप देखोगे तो पिछले दिन से आपको बियरिश होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शंस का -3,30,000 से -3,69,000 पे ये डेटा गया है। फ्यूचर्स का डेटा भी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। -1,93,000 से -2 लाख के आसपास गया है ये डेटा, ठीक है। तो फ्यूचर्स में इन्होंने क्या किया है, 52 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 8,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो ओवरऑल इनका बायस जो है वो नेगेटिव साइड का है कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनके डेटा में भी हमें दिख रहा है कि इन्होंने बियरिश पोजीशंस बनाई हैं ऑप्शंस में। -2,21,000 से -3 लाख के आसपास ये आया है डेटा। अब मैं आपको पर्टिकुलर एक एक जगह की मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको नेगेटिव ही होता हुआ डेटा दिख रहा है। वो आज के दिन होता ही है, बिकॉज एक्सपायरी है तो जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं। बट आप नेट बेसिस पे अगर कैलकुलेशन में देख के चलेंगे तो आपको दिखेगा कि इन लोगों की कॉल राइटिंग बहुत बढ़ गई है। -82,000 से -2,18,000 पे आ गई है। प्लस पुट बाइंग जो है नेट बेसिस पे पुट बाइंग में, बट पिछले दिन से जो है वो कम हो गई है। 1,38,000 से सिर्फ 86,000 के आसपास रह गई है। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाले लेवल पे ये कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहाँ से नीचे की साइड ही रहेगा। तो बड़े प्लेयर्स का बायस जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, रिटेलर्स का बायस जो है वो बुलिश है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो देखिए पीसीआर चल रहा है 0.58 पे। तो है तो बियरिश टेरिटरी में, बट ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है ये, ठीक है। अब ऑप्शन चेन भी देखिए कल से ही देखने का फ़ायदा है, बिकॉज आज से तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इंदा मनी के अंदर पुट राइटर्स भी दिखाई देंगे, इंदा मनी के अंदर कॉल राइटर्स भी दिखाई देंगे। तो ज़बरदस्ती कुछ एनालिसिस करने का कोई पॉइंट नहीं है। कल से जब बनेगी ऑप्शन चेन तब से देखेंगे। बट हमें जो मैक्सिमम हम देख सकते हैं वो ये है कि भाई मैक्सिमम कॉल राइटिंग की पोजीशंस हमें दिखाई दे रही हैं कि 25,400 के आसपास बनी है। तो इस जगह पे राइटिंग करी होगी, जो हमें दिख रहा है कि प्रोप्राइटरी डेस्क में राइटिंग करी है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन लेवल्स के आसपास में मैक्सिमम राइटिंग करी होगी। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि जो कल का ये रेंज बना हुआ था मार्केट का, ठीक है। इस रेंज के अंदर हम अवॉइड करेंगे। अगर इस रेंज में मार्केट रह गया तो फंसा हुआ रह जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। मार्केट में मैंने आपको बोला था 25,471 का लेवल या 25,492 का लेवल है ना, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी। और दोनों के नीचे ही मार्केट ने हमें आसानी से क्लोजिंग दे दी। 25,471 का भी लेवल मैं आपको कहता हूँ, अगर आपने माना हो तो इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। इस 15 मिनट की कैंडल के ऊपर मार्केट आया ही नहीं, राइट। दोबारा यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद में मैंने आपको लेवल्स बताए थे 25,375 के, और उसके बाद में 25,308, और हमारा लास्ट लेवल था 25,215 का। तीनों हमारे टारगेट्स हिट हो गए मार्केट में। अब देखिए ये लेवल्स आप लोग भी ड्रॉ करने सीख जाएंगे ना, तो आपके लिए अपना नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस करना आसान हो जाएगा।
मार्केट में हमेशा लेवल टू लेवल चलना होता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले लेवल पे क्वांटिटी मैक्सिमम बुक किया कीजिए और उसके बाद में 2 लेवल्स के लिए कुछ-कुछ क्वांटिटी छोड़ दिया कीजिए। राइट? अब जैसे ये तो एक्सेप्शनल मूव आज आ गया, ठीक है? हो सकता था मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले गया, हो सकता था इस लेवल पे आके साइडवेज़ भी हो जाता मार्केट। फिर उसके अगले दिन हो सकता है मार्केट इन वाले लेवल्स पे जाता, राइट? तो आपको हमेशा चलना जो है वो लेवल टू लेवल ही है, बट वो लेवल्स ड्रॉ करने आने चाहिए आपको। और अगर आप सीखना चाहते हैं लेवल्स ड्रॉ करना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट करके देख लीजिएगा, वहाँ पे अभी डिस्काउंट चल रहा है कल तक के लिए सिर्फ। ये डेटा कोरिलेशन प्लस प्राइस एक्शन से रिलेटेड कि किस तरीके से आप लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो, ये एनालिसिस ओवरऑल आप कैसे कर सकते हो, जो मैं करता हूँ। और अगर आपको पसंद आती है ये एनालिसिस, तो ये एनालिसिस आप भी करना सीख जाएंगे ना, तो आपकी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी किसी के ऊपर कि कोई वीडियोस वगैरह देखने पड़े। राइट? तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता, टेलीग्राम चैनल मेरा उस पर्पस से मत ज्वाइन कीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर सिर्फ मैंने अपने जो रिकॉर्डेड सेशंस बनाए हुए हैं वो देने के लिए कि उसकी इन्फॉर्मेशन की किस तरीके से आप ले सकते हैं, वो वहाँ पे डाली हुई है। प्लस किस दिन मैं वीडियो बना देता हूँ, किस दिन मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो उस चीज़ की इन्फो मैं डालता हूँ उसके ऊपर। कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता मैं। अगर मेरे नाम से कोई चैनल आपको दिखता है जो कॉल्स या टिप्स प्रोवाइड करता है, तो उसको रिपोर्ट कर दीजिएगा। मेरा चैनल जो है अभी अराउंड उसमें टेलीग्राम चैनल पे 4300 सब्सक्राइबर्स के आसपास हैं, ठीक है? तो और कोई भी दूसरा चैनल हो तो आप उसको जाके रिपोर्ट कर दीजिएगा। प्लस मैं जो लिंक प्रोवाइड करूँगा नीचे कमेंट सेक्शन में, उसी से जाके देखिएगा, जॉइन कीजिएगा चैनल को, ठीक है? और जिन्होंने ऑलरेडी जॉइन किया हुआ है वो भी चेक कर लें कि वो राइट चैनल से जुड़े हुए हैं या किसी फेक चैनल से जुड़े हुए हैं। तो अभी देखिए, अगर हम कल के लिए देख लेते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, किस तरीके से निकल के आ रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए मार्केट ने ना एक बहुत अच्छा स्विंग बनाया है यहाँ पे, इस तरीके से, राइट? अब जब तक इस स्विंग के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आती 15 मिनट की, तब तक कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे नहीं। और अगर यहाँ से मार्केट बुलिश होता भी है कि 25,394 के ऊपर क्लोजिंग देता है, बिकॉज हमने क्या देखा है ऑप्शन चेन पे 25,400 के ऊपर मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो मार्केट अगर कुछ सपोज कीजिए गैप अप करके खुलता भी है जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो हो सकता है इस लेवल पे आके वो राइटर्स दोबारा मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएँ और यहाँ से लाके कुछ इस तरीके की एक इनसाइड कैंडल बना दें, ठीक है? इसकी पॉसिबिलिटी रह सकती है, बट हाँ, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, तब चांसेस रहेंगे कि वो अपनी शॉर्ट्स की जो पोजीशंस हैं उन्हें क्लोज करेंगे और मार्केट में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। तो वो मार्केट को कहाँ तक लेके जाएगी, पहले लेवल है ये वाला, बिकॉज मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, फिर इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आ गया। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 25,500 का। इसके ऊपर भी फर्दर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट लेवल हमारे निकलेंगे यहाँ पे, इस लेवल पे जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके आया था मेन 25,600 का, ठीक है? तो ये दो लेवल रहेंगे हमारे लिए। बेस्ट तो ये रहेगा कि मार्केट गैप अप करके खोले, ऊपर की साइड में जाए, या तो इस लेवल के आसपास से कहीं से रेजिस्टेंस ले ले, एक रेड कैंडल बना दे, तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने रखेंगे 25,277 के पहले। अदरवाइज गैप अप करके खुलता है, इस लेवल के ऊपर भी जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है 15 मिनट की, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। पहले टारगेट 25,277, उसके नीचे का लेवल रहेगा 25,168 का। तो इन दो लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो रहेगा वैसे मार्केट में, कि अगर मार्केट गैप अप करके मिल जाता है और इधर की साइड से रिजेक्शन लेके आ जाता है तो कुछ। अदरवाइज मार्केट खुलता ही इस लेवल के नीचे है या फ्लैट खुल के सीधा ही 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे देता है 25,168 के नीचे, जो आज के लोज लगे हैं, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट 25,024 के रहेंगे, बिकॉज एक राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है ये, ठीक है? तो यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो इस लेवल को मार्क करके रखिएगा अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो। गैप डाउन करके खुलता है मार्केट, इस लेवल के नीचे भी जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर आ जाता है, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 25,277 तक के लिए। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो स्विंग लगा हुआ था, ये वाला लेवल और लो का लेवल था ये वाला, राइट? कि इसके बीच में रहेगा तो हमारे लिए बेकार है। बट मैंने आपको क्या बोला था कि इस लेवल के अगर ऊपर जाता है क्लोजिंग नहीं देता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दी। मैंने आपको बोला था शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स मैंने आपको 650 वाले लेवल के बोले थे। आप देखो एग्जैक्टली मार्केट इधर आया और यहीं से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई थोड़ी सी, ठीक है? जो भी पुल बैक दिखाया। उसके बाद मैंने आपको बोला था अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा, 59,600 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देगा, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और मैंने आपको बोला था इस लेवल के नीचे मार्केट बहुत तेज़ी से आएगा, राइट? आप वीडियो भी चेक कर लीजिएगा एक बारी मेरा।
मैंने आपको लेवल्स बोले थे 59,233 के, मार्केट नीचे की साइड में आया है 59,286, 287 के आसपास, राइट? तो एटलीस्ट अगर किसी ने शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो रहा तो प्रॉफिट में होगा, बट ये है कि हमारा दूसरा टारगेट जो था वो हल्का सा हिट होने से रह गया। बट जिन लोगों ने यहाँ से अपॉर्चुनिटी देखी है उन लोगों ने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा आज बैंक निफ्टी के अंदर। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट ने एक ये स्विंग लगाई थी, ऊपर गया इस लेवल के आसपास, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आया है, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है हमारे लिए। इस लेवल को आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो कल के लिए अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देगा तभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम, और उसके पहले टारगेट्स रखेंगे 59,830 के आसपास। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद में अगर ऊपर निकलता है शॉर्ट कवरिंग के थ्रू तो नेक्स्ट टारगेट आपका 59,989 का रहेगा। बट अगर मार्केट ऊपर आता है, इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, या इस लेवल के ऊपर निकलता है बट 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं देता, तो हम वहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट अपने रखेंगे इस लेवल के जहाँ पे क्लोजिंग आई है 59,372 की। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट अपना रहेगा 59,223 का। मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है 59,223 के नीचे, तो नेक्स्ट हमारा लेवल है 59,27 का। ठीक है, तो इस लेवल को मार्क करके रखिएगा। अब सीधा ही गैप डाउन ही करके खुल जाए और इतनी बड़ी कैंडल बना देगा नीचे की साइड में, तो हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। फिर उस केस में हम कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के 10:30-11 बजे के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे मार्केट में। इस ज़ोन के बीच में यहाँ कहीं पे खुल जाता है और इधर ही टाइम वेस्ट करता रहता है ना मार्केट, तो हम अवॉइड करेंगे। हमारे लिए बढ़िया है मार्केट हमें इधर वाले लेवल पे मिले या इधर की साइड पे मिले, ठीक है? यहाँ कहीं पे मिलेगा तो वो बेकार मार्केट रहेगा, फिर हमें वेट करना पड़ेगा या तो मार्केट पहले इधर जाए, वहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन दिखा रहा है, अदरवाइज़ यहाँ नीचे आ रहा है तो यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन दिखा रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता भी है, इस लेवल के नीचे जाता है 59,227 के नीचे बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के ऊपर की साइड में आ जाता है, तो उस केस में हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल की, विच इज़ 59,500। तो ये लेवल मार्क करके रखिएगा। और डिस्काउंट सिर्फ कल तक ही है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जाके चेक कर सकता है, रिकॉर्डेड सेशन से रिलेटेड इन्फो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं तो सेंसेक्स में तो देखिए बहुत ही बढ़िया रहा होगा, जिन्होंने भी देखा होगा, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था कि इस लेवल के नीचे 82,787 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और टारगेट्स मैंने आपको सीधा यही वाले बताए थे, इसके बीच में कोई लेवल ही नहीं बताया था। मैंने बोला था अगर सेंसेक्स नीचे की तरफ आएगा तो अच्छा मोमेंटम करके आ सकता है, और टारगेट्स आपको एग्जैक्टली मैंने इसके बताए थे 82,059 या 60 का लेवल जो भी है ये मार्क किया हुआ है मैंने पहले से। आप पिछले वीडियो में भी देख लेना, ये मार्क था, और इसी लेवल पे आके मार्केट ने एक विक जो है सपोर्टिंग की बनाई है। इसका चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर बनता है निफ्टी के जैसा ही, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसमें भी हमें लेवल्स में ज़्यादा कुछ उसी के तरीके से अगर आप देखोगे तो कोरिलेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो देखिए कल के लिए अगर हम देख लेते हैं, तो इसके अंदर भी सिमिलर वही है, ये जो स्विंग पॉइंट लगा है, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 15 मिनट की तभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम। अदरवाइज़ जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकल रहा है 82,687 के ऊपर, तब तक हम बियरिश ही रहेंगे। मार्केट गैप अप करके खुलता भी है, ऊपर की तरफ जाता भी है, तो हो सकता है इस लेवल से दोबारा से रिजेक्शन ले ले, ठीक है? तो अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनेगी इस वाले लेवल के आसपास, या इस लेवल के ऊपर जाता है और 15 मिनट का रिजेक्शन ले लेता है, कैंडल कुछ इस तरीके की बनाता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट अपने 82,390 के आसपास के लेवल के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद का जो लेवल है वो आपका क्लोजिंग का रहेगा, विच इज़ 82,153 का। अगर मार्केट समहाउ इन लेवल्स के नीचे निकलता है 82,010 का जो ये लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 81,644 के रखेंगे। अब देखिए इसके नीचे का जो लेवल है वो आप मार्क कर लीजिए, 81,314 354 का लेवल है, बट अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन करके नीचे की तरफ आएगा ना, तो हमने जैसा देखा कि पीसीआर 0.58 पे है, राइट? तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है, तो यहाँ पे आके पीसीआर बहुत ही कम हो जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर कोई गैप डाउन करके खुल के सीधा ही 15 मिनट की कैंडल बना देता है इमीडिएटली यहाँ पे, तो हम फिर कोई रिवर्सल के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है? कि अगर हमें कोई डोजी कैंडल दिख जाती है या कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इन वाले लेवल्स के आसपास दिखती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके टारगेट्स हम 82,010 के रखेंगे। अपसाइड में इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा 82,687 के ऊपर, तो हमारे टारगेट्स 83,047 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यही बुक करेंगे, इसके ऊपर का जो लेवल है
वो है 83,409 का, ठीक है? मैक्सिमम क्वांटिटी अपने पहले टारगेट पे ही बुक करनी है और उसके बाद कुछ क्वांटिटी को आप लेके जाएँगे, तो वो आपका ये वाला लेवल रहेगा 83,409 का। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।